एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भक्त भागवत बढ़ाए या ग्रंथ भागवत, कौन सा ऊपर है, भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत? कहने का मतलब है सिंपल वर्ड्स में, शास्त्र ऊपर है या शास्त्र को पढ़ने वाले भक्त ऊपर है? ऊपर मतलब कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? डिवोटीज इम्पोर्टेंट है, शास्त्र इम्पोर्टेंट है? सो इसका आंसर थोड़ा इतना आसान नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, भक्त इम्पोर्टेंट है या शास्त्र इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो कितने लोग कहते हैं भक्त इम्पोर्टेंट है और कितने लोग कहते हैं शास्त्र इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? बाकी लोग क्या, आप क्या हो? भक्त के द्वारा शास्त्र। मैं दोनों में पूछ रहा हूँ कि दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम चॉइस दे, मान लीजिए अगर आपको शास्त्र पढ़ने को कहें या डिवोटी का संग लेने को कहें, तो क्या चूज़ करोगे? तो भक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। सो इसलिए भक्त इम्पोर्टेंट, क्या चूज़ क्या करें? अगर चॉइस दी जाए तो क्या करें हम? तो मगर इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि अगर आप कहो भी भक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शास्त्र से, तो क्या होगा? तो इसमें खतरा है। खतरा ये है कि जो डिवोटी है वो आपको गलत डायरेक्शन में ले आ सकता है, क्योंकि आप कहोगे शास्त्र में ऐसा दिया, डिवोटी कहेगा देखो मैं इम्पोर्टेंट, मेरी बात माननी नहीं माननी है, तुम्हें शास्त्र क्या समझ आएंगे, मुझे आते हैं। इस तरह से कई गुरु लोग अपने शिष्यों को अंधकार में डाल के कहीं और ले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। इसको बोलते हैं परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है कि उनको अंधकार में डाल के, हाँ, उनको काबू कर लेना। तो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, गुरु जी ये देखिए ये लिखा है, तुम बच्चे हो, मेरी बात मान, हाँ ठीक है मान बात मान, ठीक है, पे चलते रहते हैं। सो एक तो खतरा है। ऊपर से बात यह है कि जो भक्त है वो क्या है, वो आप डिवोटी का संग क्यों ले रहे हो? आप भक्त का संग क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो भक्त का संग? क्यों ले रहे हो? बोलो ना। शास्त्र अपने हाथ में नहीं ले सकते। शास्त्र समझने के लिए ले रहे हो ना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ? शास्त्र हो गए, क्योंकि भक्त का संग भी हमें शास्त्र समझने के लिए चाहिए। अगर भक्तों के संग में शास्त्र समझ नहीं आ रहे तो भक्तों का संग बेकार हो गया। तो हमारा भक्त का संग लेने का टारगेट शास्त्र है, तो इसलिए शास्त्र इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जो भक्त शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा वो भक्ति नहीं है। भक्त की जो भक्ति है वो भी तो शास्त्रों पे टिकी है, तो इसलिए शास्त्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और वैसे भी हरि भक्ति विलास में यही श्लोक लिखा है कि मनुष्यों से ऊपर देवता है, देवताओं से ऊपर गुरु है, सर्वदेवमयो गुरु, और गुरु से ऊपर है ज्ञान शास्त्र। गुरु सही गुरु वो है जो शास्त्रों को फॉलो करे, अदरवाइज ढोंगी गुरु बन जाएगा। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, भक्त या शास्त्र? अब देख लो आंसर तो चेंज हो गया। तो शास्त्र इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो शास्त्र हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्त आते जाते रहते हैं मगर शास्त्र वही रहता है। वेद वही हैं सनातन काल से। कई साधु बने, कई साधु गिर गए, कई भक्त बने, कई भक्त गिर गए, मगर वेदों के आधार पर ही लोग भक्त बने। जिन्होंने वेद नहीं पालन किया वो गिर गए, मगर वेद अनंत काल से वही है ना। इनफैक्ट वेद तो भगवान के स्वरूप है। तो इसलिए शास्त्र हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्त से। गुरु से, साधु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शास्त्र। गुरु शास्त्र फॉलो नहीं कर रहा तो गुरु नहीं है, साधु शास्त्र फॉलो नहीं कर रहा तो वो साधु नहीं है। आप उसको छोड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो उस गुरु, उस साधु को, उस भक्त को। क्लियर हो गया? सो मगर प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंट है?
प्रैक्टिकली क्या इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने में ज़्यादा अनुकूल क्या है हमारे लिए अब हमारे लेवल पे क्या इम्पोर्टेंट है हमारी साधना के लिए, ये बोल रहा हूँ। ये तो चलो हमने बात की सिद्धांतिक रूप से क्या रहता है इम्पोर्टेंट है, शास्त्र है ना, फिलॉसफी से, सिद्धांतिक रूप से। मगर हमारी साधना के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी साधना के लिए इम्पोर्टेंट हो गया डिवोटी, क्योंकि डिवोटीज के बिना आप शास्त्र समझ ही नहीं पाओगे, क्या करोगे। और भक्तों के बिना शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, एंथुसियाज्म ही नहीं आएगा। हाँ, सो डिवोटी की ज़रूरत है, डिवोटी के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। शास्त्र पढ़ना भी छूट जाएगा सब, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। तो हमारी साधना के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्त। ये भक्तों के द्वारा ही हम शास्त्र तक पहुँचते हैं। जैसे इसका उदाहरण देता हूँ, ऐसे मान लीजिए भगवान बड़े हैं, गुरु बड़ा है, भगवान, मगर क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो फिर तो मगर हमारे लिए भक्त साधना करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए गुरु, क्योंकि गुरु ही भगवान तक ले जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही है, सिद्धांतिक तौर पे शास्त्र हमेशा ऊपर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भक्त बड़े हैं या शास्त्र बड़े हैं, तो आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आप सिद्धांत की दृष्टि से पूछ रहे हैं या साधना की दृष्टि से। साधना की दृष्टि से डिवोटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिद्धांत की दृष्टि से शास्त्र। ये कंप्लीट आंसर है। मगर ये तो चलो हो गया, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, अगर आपका भक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साधना की दृष्टि से, तो आप मिसलीड हो सकते हो, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ और आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो मैं कहूँगा ये निकलो यहाँ से, अभी तुमने कुछ पढ़ा तुमने, किताबें पढ़ी हैं सारी, हाँ या ना, तो फिर क्यों तुम फालतू में क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टा पुल्टा। तो मानना पड़ेगा, तो कहोगे हाँ मानेंगे। सो इसलिए अगर आप भक्तों को इम्पोर्टेंट बोलोगे साधना में, तो बहुत सारे संसार में आई मीन टू से डिवोटीज होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, गुरु होते हैं जो शिष्यों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। इनफैक्ट मर्डर्स हो गए हैं, मतलब फ्रैंकली मर्डर्स हो गए। हिस्ट्री है ये कि गुरु ने बोला भाई शास्त्र में ऐसा दिया है, उसको मतलब आधा पौना दिखा के उसको, तो उन्होंने बोला देखो जो वैष्णव अपराध करे उसको मार देना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। दिखाया देखो लिखा है, तो मर्डर करा दिया उन्होंने। अब क्या करोगे आप? सो दिस अ प्रॉब्लम। सो इसलिए अगर आप साधना में की दृष्टि से बोलो भक्त इंपॉर्टेंट है, शास्त्र नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग सेंटिमेंटल बनते हैं। सेंटिमेंटल समझते हो ना, शास्त्र पढ़ते नहीं ज़्यादा, डिवोटीज़ हाँ भाई भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कहेंगे हम करेंगे, यही हैं सब, यही हमारे सर्वा हैं, और फिर सेंटिमेंटल भावुक बन के बस उनके पीछे पड़े रहते हैं। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो क्या करें फिर, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भक्त या शास्त्र? तो अगर साधना की दृष्टि से देखें तो भक्त और शास्त्र दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी को ऊपर रख नहीं सकते, किसी को नीचे नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग केवल भक्तों की बात मानते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, वो भावुक बन जाते हैं और एक्चुअली या गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और जो लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग नहीं करते, उनको तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। सो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का 50-50% है। शंकराचार्य जी ने यही कहा है, स्वाध्याय और साधु संग दोनों का 50-50% है। भक्त भी इम्पॉर्टेंट है, शास्त्र भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भक्तों का संग कर रहे हो और वो शास्त्रों से नहीं बोल रहे, तो आपका पूरा अधिकार है उनको छोड़ने का। आप उनके साथ नहीं रह सकते फिर। और अगर आप
तो उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आपको पता कैसे लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? वो तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। और मतलब आई मीन टू से, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोलने में एक्सपर्ट है, तो वो कन्विंस कर देगा कुछ भी बोल के, ये आपको पता ही नहीं। और ऐसा चल भी रहा है, मतलब कितने डिवोटीज बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लोग मानते हैं, मगर प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला ही नहीं अपनी किताबों में। तो क्या करोगे आप? इसलिए दोनों चीज़ें पढ़नी है आपको, भक्तों का संग भी करना है, शास्त्र भी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज़ होगे और आप एक्सप्लॉइट होने की पूरी चांसेस है, पूरी चांसेस एक्सप्लॉइट होने की। ऐसे बंगाल में जाओ, बंगाल में क्या होता है, बहुत अजीब सी प्रथा है। तो जब मतलब हर चीज़ को गुरु और भगवान को ऑफ़र करना होता है ना, तो जब बंगाल में प्रथा है कि जब मतलब हर एक जगह नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सेक्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो जो बहू आती है उसको सबसे पहले गुरु के पास भेजते हैं पहली रात, कि वो उसको स्वीकार प्रसाद बनाएंगे, फिर हस्बैंड के पास जाएगी वो। रिडिकुलस नहीं, पागलपंती है नहीं, पागलपंती है। मैं कहते हैं देखो शास्त्रों में दिया हर चीज़ गुरु को अर्पण होनी चाहिए, लोग मानते भी हैं। सो ये आप देख रहे हो कैसे होता है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद शास्त्र नहीं पढ़ रहे। या कई लोग बोलते हैं अभी मरेंगे तो गुरु जी लेके हमें चले जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं करना। गुरु 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 गुरु, शास्त्रों में ऐसा दिया ही नहीं। शास्त्रों में तो दिया कि गुरु एक साधक को रास्ता दिखाता है, चलना उसको खुद है, गुरु कुछ नहीं कर सकता उसका। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, बस आप नहीं चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? सो इसलिए ये भी गलत है, मगर यही चल रहा है पंजाब में तो नहीं, बस गुरु 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 ही सब कुछ है, गुरु ही ले जाएंगे हमें। गलत। गुरु कैसे ले जाएंगे? गुरु नहीं ले सकते, भगवान ले जाएंगे। गुरु तो रास्ता दिखाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे खुद से तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है गलत है। इसलिए आपको खुद शास्त्र भी पढ़ना है और संग भी करना है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी आएंगी नहीं आएंगी, कुछ संशय आएंगे, तो किससे क्लियर करोगे? वो डिवोटी से क्लियर करोगे। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में किताब इंपॉर्टेंट है, टीचर इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो बस वही है। किताब नहीं पढ़ोगे, टीचर की सुनते रहोगे, फेल हो जाओगे। किताब पढ़ते रहोगे, क्लास टीचर की नहीं सुनोगे, तब भी फेल होना। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्वाध्याय, खुद किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर सुनोगे तो फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। तभी तो मैं पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन है? शक्ल देख रहे हैं। क्वेश्चन होंगे कैसे जब खुद स्टडी नहीं है कुछ? क्या पूछोगे आप? या उल्टे फुल्टे क्वेश्चन पूछोगे, बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं, कौवे को मामा क्यों बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग। ये क्या है? ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे। कृष्ण का रंग नीला क्यों है? ये तो कोई क्वेश्चन है? ये नॉनसेंस से क्वेश्चन है। कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं, गिटार क्यों नहीं बजाते, ये क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं अजीब अजीब, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की होती। तो स्टडी करते हैं तो एक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, स्टडी नहीं करेंगे तो उल्टे फुल्टे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं क्वेश्चन। तो स्पीकर, तो जो टीचर है, टीचर के बोलने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर से वो सीख ही नहीं पाओगे, जो आप उसकी नॉलेज ले नहीं पाओगे नहीं टीचर से। टीचर तो बताना आता है बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? फिर क्वेश्चन नहीं होता तो टीचर का मन भी नहीं करता बताने का, पता है आपको। ये सब डल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है यार। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे प्रोग्राम बेसिकली यूट्यूब के लिए भी कर लेता हूँ, और आप लोग भी चलो सुनते हो यहाँ पे, तो ध्यान से सब लोग सुनते हैं, इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। अब तो थोड़ा सा पीसफुल है यहाँ। सो इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, भक्त या शास्त्र? दोनों होगा। दोनों का 50-50% है, ध्यान रखना। 50-50% है। अगर आप केवल इस प्रोग्राम में आते रहोगे, सुनते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप कभी भी नहीं जा सकते भगवान के पास। यहाँ पे हम करते रहेंगे हर हफ्ता, मगर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब आगे तो बढ़ोगे, मगर भगवान के पास नहीं जा पाओगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगी जर्नी।
वेस्ट नहीं है यहाँ पे आने का, फ़ायदा होगा, मगर हमें तो नेक्स्ट क्लास पास होना है ना, हमें तो पास नहीं हो सकते, संसार से निकलोगे नहीं आप। तो इसलिए जो मैंने बोला है उसको आप ध्यान रखो, फिर जब पढ़ोगे तो एक्चुअली मैच भी होगा, देखना। आप बोलोगे अरे यार ये तो वही बोल रहे हैं जो प्रभु जी बोल रहे थे, तो उससे फिर कन्विक्शन बढ़ती है, निष्ठा बढ़ती है। अरे शास्त्र भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, गुड गुड, दैट्स नाइस, अब परफेक्ट है, अब मैं करूँगा। क्लियर हो गया? सो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी क्या कहते हैं, ये जो डिबेट चलती है भक्त भागवत, शास्त्र भागवत, इसका आंसर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अब मुझे बताओ, मम्मी इम्पोर्टेंट है पापा? क्यों? मम्मी दोनों ही है। तो शास्त्रों में लिखा है पापा हैं गुरु साधु और मम्मी है शास्त्र। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? वेद माता, वेद पिता नहीं कहते, नहीं, वेद माता। वेद है हमारी माता और भगवान है हमारे पिता, और भगवान के प्रतिनिधि हैं साधु और गुरु। क्लियर हो गया? तो मम्मी पापा दोनों चाहिए बच्चे की परवरिश के लिए, वरना बच्चा अच्छी तरह बढ़ नहीं पाएगा, उसको इमोशनली हैम्पर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली बीमार हो जाएगा। वो सिर्फ मम्मी होंगी पापा होंगे, गड़बड़ हो जाएगी माइंड में। सो दैट्स द होल थिंग देयर। सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन? दोनों राइट चाहिए ना, भक्त भी राइट चाहिए और वेद भी अगर पता होगा सही, कि जैसे गीता, श्रील प्रभुपाद जी की गीता के बारे में पहले पता ही नहीं था हमें इतने सालों से, हम तो दूसरी गीता, और गुरु भी मतलब नहीं, दोनों सही होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई भी भड़क जाएगा इंसान। अब वो बात अलग है कि भक्त चाहिए, शास्त्र चाहिए, मगर आपको शास्त्र भी सही चुनने पड़ेंगे और भक्त भी सही चुनना पड़ेगा, वरना आप गए। तो इसलिए आप में पहचानने की आँख होनी चाहिए कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। हर आदमी इस ड्रेस में भक्त नहीं होता और हर आदमी इस ड्रेस में भी भक्त नहीं होता, तिलक लगा के कंठी पहन के। और शास्त्रों में भी कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, कौन से शास्त्र नहीं पढ़ने, वो भी पता होना चाहिए आपको। तो क्या करोगे आप? तो कैसे पता लगेगा? कैसे पहचानेंगे भक्त को? कैसे पहचानेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इतना आसान नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है, मुर्गी पहले आती है अंडा पहले आता है? पहले क्या आता है? क्या? अंडा? मुर्गी कहाँ से आती है? इसका आंसर कई लोगों ने बोला कि दोनों साथ में आते हैं, बट वो भी आंसर नहीं है, नॉनसेंस है, तो टपके हैं क्या ऊपर से? तो ये कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भक्त का संग लेने के लिए पहचानना पड़ेगा भक्त कौन है, मगर भक्तों के संग के बिना आपको पता ही नहीं लगेगा कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। तो भक्तों के संग से पता लगता है भक्त कौन है, मगर भक्तों का संग लेने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा भक्त कौन है। तो पहले क्या करेंगे समझ ही नहीं आता, क्या करोगे आप? अगर कोई नया बंदा, उसको पता कैसे लगेगा भक्त कौन है भक्त कौन नहीं है? भक्तों का संग करके ही तो पता लगेगा, मगर वे संग कैसे करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं भक्त कौन है। तो इसलिए ये एक साइकिल है। तो क्या करें फिर? हो सकता है अभी आपको पता नहीं भक्त कौन है, चलो भी इनसे सीख लेते हैं, हो सकता है वही गलत हो, वो आपको गलत ही पढ़ा दे, गए आप तो काम से। तो क्या करें फिर? क्या करें? शास्त्र पढ़ के समझ ही नहीं आएगा क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं, शास्त्र पढ़ के समझने कैसे? शास्त्र समझने के लिए भक्त चाहिए, भक्त को पहचान नहीं सकते, तो ये तो गाड़ी अटक गई। कौन बात कर रहा है? एक दिन रू देखो आप जाके। तो क्या चाहिए फिर? क्या करें? वेल, इसका आंसर ना आसान नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि जनरली क्या होता है, जो जिसके कांटेक्ट में पहले आ जाता है वहीं पे अटक जाता है। जनरली ऐसा होता है। अगर आप ब्यास चले जाओ और वहाँ पे जुड़ जाओ तो जुड़ जाओगे, अब वो वैसे ही लगने लगेगा।
अब हमसे जुड़ गए तो हम सही लगने लगेंगे। आप कल को कहीं किसी और जगह जुड़ जाओ तो वही सही लगने लगेगा। तो आप जहाँ पहली बार चले जाओगे वहाँ अटक जाओगे। इसका आंसर ये है कि आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। आप कहीं गए, आपने देखा, आपको थोड़ा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। आप देखो, समझो, परखो। अगर आपको ठीक लग रहा है, लॉजिकली तर्क से सही लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वहाँ पे रुको, अदरवाइज मूव ऑन। मूव ऑन समझते हो? मूव ऑन समझते हो ना आप? ऐसे होता है ना, कोई लड़की अच्छी लग रही है तो ठीक है, वरना मूव ऑन, यही कहते हैं ना आप लोग। दूसरी लड़की को लो, जस्ट मूव ऑन, यू नो, हो गया यार, प्यार हो गया, बहुत हो गया, अब समझ नहीं आ रहा तेरे साथ, लेट्स मूव ऑन, दूसरे पास चलते हैं। सो यही है। तो आपको कहीं आप जाओगे तो आपको भी टेस्ट करना है गुरु को, ये बता रहा हूँ मैं। गुरु और डिवोटीज को आपको देखना, वो आपकी परीक्षा लेंगे, आप उनको देखोगे कि वो सही लाइन पे है नहीं। तो आप उनसे सुनोगे पहले, फिर उनकी किताबें पढ़ोगे, फिर आप देखोगे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो वैसे ही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनका सब तर्क से सही है नहीं। अगर नहीं लग रहा छोड़ दो, नेक्स्ट पे जाओ। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है, मगर अगर आप अंधविश्वास से चढ़ोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे पास आए, हमारी सुनते जा रहे हो, बुक्स पढ़ नहीं रहे, आपको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, आप गलत हो, आप बिल्कुल नॉनसेंस आइडिया है, अंधविश्वासी हो आप। तो आपको देखना पड़ेगा मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो आप, फिर उसमें देखो अगर मैच हो रहा है बहुत अच्छा है, और फिर अगर जो मैं समझा रहा हूँ समझ आ रहा है, सब सेट हो रहा है एक दूसरे से, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भैया ये तुम्हें समझ नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, कोई आंसर ही नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब है छोड़ दो, फिर कहीं और जाओ। क्योंकि आइडिया हमारा यहाँ पर भगवान को प्राप्त करना है, आइडिया किसी संस्था से जुड़ना नहीं है। संस्था तो एक वाहन है भगवान तक पहुँचाने के लिए, है ना। तो शुरू में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। तो अब आपका अगर सौभाग्य है तो पहले ही एक्सपेरिमेंट में सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपका दुर्भाग्य है तो फिर तो घाट घाट का पानी पी के फिर आप आओगे। घाट घाट का पानी समझते हो ना? मेरा ऐसे ही हुआ, मैं तो पहले पता नहीं कहाँ गया था, पहले मैं टीएम से जुड़ा था, महर्षि महेश योगी पता है टीएम, उनसे जुड़ा था, फिर आर्ट ऑफ लिविंग वालों से, फिर तांत्रिकों से, फिर योगियों से, फिर रामकृष्णा मिशन वहाँ पे गया मैं, फिर औरबिंदो उनसे जुड़ा, फिर हरिद्वार में गया, हरिद्वार में जो आपके क्या थे, आपके जो नीलकंठ में योगी लोग होते हैं उनसे जुड़ा मैं। सब मैंने देखा, कुछ सेट नहीं हुआ कुछ, क्योंकि गुरु कुछ बोल रहा है वहाँ कुछ और लिखा है, या वो बोल रहा है समझा नहीं पा रहा, उसके कभी कुछ तर्क हैं, कभी कुछ तर्क कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, भगवान कौन है? लाइट। अब लाइट क्या है वो पता नहीं, लाइट के गुणगान कैसे करें पता नहीं, वो तो अचिंत्य है। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, शून्य कर लो, ये कोई सेंस बनती है? ये कोई सेंस ही नहीं बनती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो इसलिए कर करके जब इस्कॉन में आया, जब ये किताबें पढ़ी और सुना और वेद पढ़े तो सब सेट हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई ये कर लेते हैं। सो शुरू में एक जर्नी होती, खोज होती है, नहीं वो आदमी को करनी पड़ेगी। अगर आप लकी हो तो पहले ही टाइम में आपका छक्का लग जाएगा, आप सही रास्ते पे आ गए। मगर अगर आप यहाँ पे भी आए हो और आप ऐसी बात मानते जा रहे हो तो फिर आप भी यहाँ पे भी अंधविश्वास होकर बैठेगा। बस मैं बोल रहा हूँ मान रहे हो, हाँ हूँ है, हाँ ठीक है प्रभु जी, माला पहना दोगे, कुछ कर दोगे, ये चलता नहीं है। ये तो आदर है मेरा, मगर भगवान की प्राप्ति को करने के लिए ये चलेगा नहीं है। तो भारी चीज़ें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको हमें चेक करना पड़ेगा, आपको मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो आप लाओ भाई प्रभुपाद की मैं बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने तो ऐसा कहा, आप ऐसा बोल रहे हो, तो मेरे पास आंसर होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं तो छोड़ दो। तो हमारे क्या शक्ल पे तारे लगे हैं क्या? आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझसे जुड़ना है, मुझसे नहीं जुड़ना आपको भगवान से जुड़ना है। आइडिया ये है।
सो अगर आपको पता लग गया, सब सुन के क्वेश्चन के आंसर मिल गए, सेटिस्फाई हो गए, सब सेट हो गया, तब फिर आप यहाँ पे रहो, तब आप आगे बढ़ोगे। वरना बढ़ोगे नहीं, पड़े रहोगे। पड़े रहना अलग बात होती है और आगे बढ़ना अलग बात होती है। ऐसे ही पड़े रहोगे, जुड़े रहोगे। हाँ भाई, जैसे और लोग जुड़े रहते हैं, हम उस संस्था से जुड़े हैं, हम यहाँ पे इस संस्था से जुड़े हैं, हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु ये हैं। ये मूर्ख लोग करते हैं। ये जो थर्ड क्लास लोग हैं वो करते हैं। फर्स्ट क्लास आदमी ऐसा नहीं करता। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें चेक करो, हम आपको चेक करेंगे। आप हमें चेक कैसे करोगे? अब हमें चेक करोगे क्वेश्चंस पूछ के। अगर मैं आपके आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाया और मैं कुछ उल्टा फुल्टा बोल रहा हूँ, लीव इट, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। और मैं आपको चेक करूँगा, भैया आप अपना पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर फॉलो नहीं कर रहे, सुनते जा रहे हो, हाँ हाँ हूँ करते जा रहे हो, तो गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। हमारा टाइम मत वेस्ट करो। हज़ारों लोग हैं दुनिया में, हमें ये थोड़ी ना पड़ा हम यहाँ पे आके बोलते रहेंगे। हम कह सकते हैं नहीं, गुरु कह सकता है भागो यहाँ से, तुम सीरियस ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोनों चेक होते हैं एक दूसरे से, फिर सेट होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ओके। कुछ पूछना, कुछ कहना है? अदरवाइज साइलेंट अब थे। क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं होता देख लो। कोई पढ़ ही नहीं रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा। दिमाग ना, क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। जो पढ़ता है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जो नहीं हम पढ़ता मर्सी से नहीं आए। उसके कहाँ से नहीं आए? भगवान की मर्सी से नहीं आए हम लोग यहाँ पे। भगवान की हमारी मर्जी। लिखा नहीं हुआ था हमारी पुराने जन्म के वही भक्ति रहेगी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। भक्ति में अभी सही जगह पे आ गए। पिछले जन्मों की भक्ति के ऐसे हम आ सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं। हम इस जन्म में जो भक्ति में आए हैं, हो सकता है हमने पिछले जन्म में की हो, हम पिछले जन्म में भी इस्कॉन से जुड़े हों, मतलब गौड़िया वैष्णविज्म से, तो इस जन्म में हम आ गए। मगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कांटेक्ट की। पिछले जन्म में भी तो पहले शुरू किया होगा, कहीं तो शुरू किया होगा आपने। अब आपको पता नहीं है आपने इस बार शुरू किया है या पिछले जन्म कैसे आया, वो तो पता ही नहीं हमें, ना आपको पता ना मुझे पता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज इसलिए गुरु को भी चेक किया जाता है। ऐसा नहीं गुरु को चेक नहीं किया जाता, वो गलत धारणा है कि गुरु को चेक नहीं किया जाता। हाँ, एक बार आपने समझ लिया, फेथ आ गया, सही है, तो फिर ठीक है, फिर नहीं चेक करा जाता। मगर पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत लोग गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली। मतलब विद इन हमारी कम्युनिटी में भी, इस्कॉन में भी चेक करना पड़ेगा किससे सुने किससे नहीं सुने। ये बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं अपने मन से।